रेडियो हिंदुस्तान। रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, आज मैं उमा प्रभाकरन प्रेम की एक अजीब दास्तां आपको सुनाने वाली हूं। इसे कहानी के सुन से मत जोड़िए, क्योंकि यह सच्ची घटना है। प्रेम के तो अलग रूप देखे हैं, कई रूप देखे हैं। प्रेम में सानिध्य भी है, वासना भी है, प्रेम भी है, तड़प भी है, मिलना भी है, जुदाई भी है। लेकिन यह प्रेम कुछ अलग सा है। तो सुनिए। एक बार एक व्यक्ति जो बॉम्बे में रहते थे, उन्हें देहरादून के किसी कंपनी में असिस्टेंट ट्रेनी मैनेजर के रूप में काम मिला और वहां गए। वहीं उनके साथ दो एक और मित्र भी थे। एक बार हॉस्टल से बाहर निकलकर वे लोग चाय कॉफी पीने आए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि अपने ही कंपनी की 2-3 लड़कियां भी वहां पर है। स्वाभाविक है, हेलो हाय हुआ और बातचीत आरंभ हुई। जो महाशय मुंबई से आए हुए थे, उनमें से एक लड़की बहुत ही अच्छी लगी। वह आइसक्रीम खा रही थी। इन्होंने उससे दोस्ती बढ़ाने की इच्छा से आइसक्रीम के फ्लेवर्स वगैरह वगैरह के बारे में बातचीत प्रारंभ की। लड़की भी समझ गई कि वे दोस्ती बनाना चाहते हैं, इसलिए आइसक्रीम के बारे में ही बात कर रहे हैं। परंतु उसे भी उनका बातचीत करना अच्छा लगा, इसलिए वह भी आराम से उत्तर दे रही थी। किसी तरह उस लड़के ने अगले दिन फिर कॉफी शॉप में मिलने का वायदा ले लिया, पर दूसरे दिन वह कॉफी शॉप नहीं आई। उसकी सहेलियों से पूछा गया या रूममेट से पूछा गया तो पता चला कि वह अस्पताल गई है, क्योंकि उसे कुछ हार्ट प्रॉब्लम है और उसके सीने में तेजी से दर्द हो रहा था, इसलिए वह अस्पताल चेकअप के लिए गई है। लड़के को कुछ बात अजीब सी लगी, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में हार्ट की समस्या। जब नेक्स्ट डे वह ऑफिस आई तो उससे पूछा, तो लड़की ने बड़े आराम से जवाब दिया कि हाँ, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, मैं चेकिंग के लिए जाती हूँ। लड़के ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पूछा कि डॉक्टर ने क्या क्या सजेस्ट किया है। लड़की ने बिना झिझक के बता दिया कि डॉक्टर ने एक सर्जरी के लिए कहा है, परंतु इस वक्त मैं कराने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं दक्षिण भारत की बल्लारी स्टेट से हूँ और मुझे सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने घर भी भेजना पड़ता है। मेरे पास अभी इतनी रकम नहीं है, इसलिए अभी मेडिसिन से काम चला रही हूँ। सर्जरी के बारे में बाद में सोचूंगी। ये जो 5-6 लड़के लड़कियां थे जो देहरादून की कंपनी में काम करते थे, अलग अलग स्टेट से थे। जैसा कि मैंने बताया, वह लड़का बॉम्बे का था, लड़की बल्लारी से आई हुई थी। इसी तरह से और 2-4 भी अलग अलग स्टेट से थे। इसलिए वे लोग एक हॉस्टल में रहते थे। गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल अलग अलग था, परंतु सुबह की बस में एक साथ जाते थे। दूसरे दिन जब बस में जा रहे थे तो आधे रास्ते में लड़की बेहोश होकर गिर गई। जब लड़की को होश आया तो उसने स्वयं को हॉस्पिटल के आईसीयू में पाया। वह जब तक कोई प्रश्न पूछती, नर्स सामने आई और कहती है कि आपके अटेंडर्स को मैं अंदर आने की इजाजत देती हूँ, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आईसीयू में कोई आना जाना अलाउड नहीं है। थोड़ी देर में उसने देखा कि उसके माता और पिता और यह लड़का जो बॉम्बे से था, तीनों ही खड़े थे। माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम्हारी सर्जरी सक्सेस हुई है और सर्जरी का सारा भार इन महाशय ने लिया। यही तुम्हें बस में
जब तुम बेहोश होकर गिर गई थी वहां सर अस्पताल लेकर आए, तुम्हारी पूरी देखभाल की और हमें भी खबर दिया। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस अनजान शहर में इस अनजान व्यक्ति का किस तरह से आभार प्रकट करें। माँ पिता दोनों की आंखों में आंसू थे। लड़की भी आश्चर्यचकित होकर उसे देख रही थी, परंतु वह इस हालत में नहीं थी कि उठकर उनका आभार प्रकट करे। लड़का बड़े मौन ढंग से खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया ही नहीं है, यह उसकी ड्यूटी है। यहाँ लड़की को भी प्रमोशन मिला, परंतु उसका तबादला दिल्ली में कर दिया गया। दोनों की शादी हो चुकी थी, परंतु दोनों अलग अलग स्थान में रहते थे। सो व्हाट, वीकेंड में मिलते थे, छुट्टियों में मिलते थे। प्रेम में तो कोई कमी नहीं आई थी। दोनों के प्रेम में और दृढ़ता आ गई थी, विश्वास था, मिलने की इच्छा थी। अस्पताल में कम से कम 10 दिन बीत गए। इस बीच उसने महसूस किया कि लड़का उसके बहुत करीब आना चाहता है और एक दिन उसके माँ बाप ने कह ही दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, यह बात उन्होंने अस्पताल में ही जाहिर कर दिया कि यह महाशय तुमसे शादी करना चाहते हैं। हमारे लिए इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारी बेटी जिसे हार्ट प्रॉब्लम है, यह जानते हुए भी, और हम लोग बहुत ही साधारण परिवार से हैं, यह जानते हुए भी यह तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु यहाँ एक समस्या थी। लड़के के घर वाले मैरिज के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियली इनका स्तर बहुत कम था। यह बात तो फिर भी भुलाई जा सकती है, परंतु लड़की एक हार्ट पेशेंट थी, इसे इग्नोर करना इतना आसान नहीं था। उनके लिए दोबारा सोचना गलत भी नहीं था, परंतु फिर भी जिन प्रेमियों को मिलना है, जिस प्रेम को मिलना है, उसे कौन रोक सकता है। माँ बाप, लड़के के माँ बाप भी तैयार हो गए, दोनों की शादी हो गई। लड़के को प्रमोशन मिला और देहरादून में ही उसे 6 साल और रहने के लिए कहा गया। करीबन 7 साल के बाद दोनों को मुंबई में अच्छी नौकरी मिल गई और दोनों अब साथ रहते हैं। 18 साल शादी के हो गए। प्यार में तो कोई कमी नहीं आई और नहीं आएगी, क्योंकि जहां दृढ़ता है, जहां विश्वास है, जहां सच्चा प्रेम है, वहां समय, बीमारी, धन, दौलत कुछ भी मायने नहीं रखता। तो अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरण को। दोस्तों, मैंने इस प्रेम की घटना का या कहानी कहें, इसका कोई नाम नहीं दिया है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए कोई नाम सोचें। बहुत प्यारा सा, ठीक उसी तरह जिस तरह उन दोनों के बीच में प्रेम है, एक विश्वास है, उसी तरह एक प्यारा सा नाम सोचकर मुझे अवश्य बताएं। फिर मिलूंगी इसी प्रकार नई नई कहानियों के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार।